तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ ओपन राज्य स्कूल ओपन परीक्षा प्लस सभी स्टेट के ओपन परीक्षा के लिए, साथ ही एनओएस एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सभी होने वाला है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन को आपको समझाने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखकर इस नियम के समतापी प्रक्रम और रुद्रोष्म प्रक्रम को समझाइए। ठीक है, तो इस प्रक्रम को हमको समझाना है तो सबसे पहले इसकी हमें थ्योरी लिखनी होगी। तो इसकी थ्योरी तो लिखते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि इतना सब लिख चुका हूं, तो अब चलिए इसको समझाते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य कार्य ना हो रहा हो, मतलब कोई भी मटेरियल है उसमें कोई भी सब बाह्य बल देखो यार, किसी भी चीज में बाह्य बल ही आरोपित करेंगे तभी बाह्य कार्य होगा। इस कारण से तो यहाँ पर यह है, निकाय पर बाह्य कार्य ना कर रहा हो तो उस पर ऊष्मा दी जाए, तो मतलब उसमें कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा है, जैसे कि कोई भी बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी बाह्य कार्य नहीं कर रहा है, उसमें सभी बल क्या है, शून्य है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ऊष्मा प्रवाह करते हैं। ऊष्मा प्रवाह मतलब उसको ऊष्मा देना, मतलब क्या, उसे गर्म करना। ठीक है, तो उसे गर्म करना, ऊष्मा दी जाए तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, मतलब देखिए किसी भी चीज को हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ऊष्मा को अवशोषित करेगा। वो ऊष्मा को मतलब कुछ ही भाग उसका, लेकिन वो ऊष्मा को अपने अंदर आकर्षित करेगा, उसी को बोलते हैं ऊष्मा को अवशोषित करना। ठीक है, उसकी आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। देखो यार, कोई भी चीज अगर ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो उसके अंदर की ऊर्जा, जो उसकी आंतरिक ऊर्जा वो पहले जैसे ठंडी थी तो उसमें वृद्धि हो गई और वो क्या है, गर्म होने लगा। ठीक है, वो बर्तन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग यदि, तो ठीक है, तो वो गर्म होने लगा तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें क्या है, वृद्धि तो हो रही है ना। इस कारण से वृद्धि के योग के बराबर होता है। यही अपना क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इसके अनुसार सबसे पहला कंडीशन हमारा आता है समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम को कुछ इस तरह वो करते हैं। हमारा पहला है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, यदि इस प्रक्रम के अनुसार ताप नियत रहता है गैस की आंतरिक ऊर्जा शून्य होता है। ठीक है, तो इस नियम अनुसार यहाँ पर हम लोग समतापी प्रक्रम, ठीक है, इस नियम में क्या होता है, इस प्रक्रम के अनुसार ताप नियत रहता है। ठीक है, और ताप नियत रहता है और गैस की आंतरिक ऊर्जा, मतलब उसकी जो अंदर की जो ऊर्जा है वो शून्य होती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लोगों को याद करना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू, यहाँ पर अपना डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को आप लोग जानते हो, ये डेल्टा यू से दर्शाते हैं। ठीक है, डेल्टा यू से दर्शाते हैं और यहाँ पर क्या बोला है, आंतरिक ऊर्जा हमारी शून्य होता है। तो यदि इसको हम लोग शून्य करते हैं तो इसमें मेन क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू ही बचा। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा W। तो यहाँ तक आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आप चलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने रुद्रोष्म प्रक्रम की इसकी जो परिभाषा होती है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, इस नियम के अनुसार गैस का ऊष्मा नियत रहता है। ठीक है, गैस का जो ऊष्मा होता है वो क्या है, एक निश्चित एक स्थिर रहता है। ठीक है, ऊष्मा नियत रहता है, वह इसका अर्थ होता है कि ना ऊष्मा निकाय से बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की ऊष्मा जो है वो निकाय से अंदर आ सकती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, थर्मस का बॉटल, उसके अंदर कुछ भी चीज हम लोग यदि गर्म चीज रखे, कुछ भी गर्म चीज रखे तो क्या है,
उसकी जो ऊष्मा है वो ना कि बाहर जा सकती है और ना ही क्या उसकी बाहर की ऊष्मा जो है अंदर आ सकती है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा माइनस एट द माइनस पॉइंट, थोड़ा सा तो गड़बड़ी होगा, मतलब थोड़ा सा तो ऊष्मा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी जो ऊष्मा रहेगी वो ना बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है, ठीक है। और इसके लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसका होता है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, ऊष्मा नियत रहता है, ठीक है। ऊष्मा नियत रहता है और ये ताप है, ये अपना ऊष्मा है, ठीक है। और ऊष्मा यदि नियत रहता है तो इसको अपन लोग इसको हम लोग शून्य कर देते हैं, ठीक है। शून्य इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा को क्या है, हम लोगों को धनात्मक रखना ही होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती है। इस कारण से यदि हम लोग इसको धनात्मक रखते हैं तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। और यहाँ पर हमने पक्षांतर किया है तो ये क्या है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो है, मतलब ये पक्षांतर किया जा सकता है इधर, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो इसके आगे का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होता है Cp माइनस Cv में संबंध, मतलब किसी गैस के निश्चित ताप और निश्चित दाब के मध्य में संबंध स्थापित करना है। मतलब ये है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये हमें सिद्ध करना है, इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इतना को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में। तो दोस्तों, तो हमारे ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये लिखा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन का Cp माइनस Cv इक्वल टू R में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। या ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R होता है, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलेज जो होते हैं उसे आपको याद करने की आवश्यकता है। इसे मतलब किसी भी तरह समझा तो मैं दूंगा, लेकिन आपको याद भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं Cp माइनस Cv। यहाँ पर P आपको दर्शाता है प्रेशर मतलब दाब, और V आपको दर्शाता है वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्थिर आयतन में ऊष्माधारिता, ठीक है। तो अपना हम लोग सबसे पहले लेते हैं Cp मतलब Cv, ठीक है। Cv इक्वल टू यहाँ पर Q डेल्टा क्यू मतलब भी आंतरिक ऊर्जा होता है और डेल्टा यू मतलब भी आंतरिक ऊर्जा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा टी, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं Cv इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। और अब इसको हम लोग इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये Cv इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ठीक है, आप देखते हैं स्थिर आयतन में ऊष्माधारिता। स्थिर आयतन में ऊष्माधारिता देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इस कारण से मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1 को याद रखिएगा एंड इक्वेशन नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे उसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ठीक है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो अब ये क्या होगा अपना, तो स्थिर दाब इसे किससे दर्शाते हैं, Cp से, ठीक है। मतलब P मतलब प्रेशर इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा H, यहाँ पर डेल्टा H जो होता है हमारी आयनन एंथैल्पी होती है, ठीक है। और अपॉन में, अब अपॉन में क्या होगा अपने डेल्टा H तो मतलब आयनन एंथैल्पी हो गया, अब अपॉन में भी अपना क्या होगा, T होगा, डेल्टा T। अब इसको हम लोग ऐसा कर देंगे, इसका इसे इंटू कर देंगे, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H। अब इसको हम इधर भेज दे रहे हैं तो इसके आगे का स्टेप होगा डेल्टा H इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा T, ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब यहां तक आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूं। अब जो अपना इक्वेशन नंबर 2 था वो उसे आप लोगों ने याद रख लिया होगा, वो क्या था अपना डेल्टा H इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा T था, ठीक है। अपना इक्वेशन नंबर 2 था वो, ठीक है। और अब यहाँ पर है आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन, तो हमारे इक्वेशन
तो अब इसके हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब साथ ही अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन। और आप लोग जानते ही होंगे कि आयनन एंथैल्पी किसके किसके समक्ष होता है, डेल्टा एच मतलब क्या है आयनन एंथैल्पी, और डेल्टा यू ये क्या है आंतरिक ऊर्जा। किसी भी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा मतलब आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा ही। और साथ ही यहाँ पर हम लोग को डेल्टा पीवी, और जो अपना डेल्टा पीवी है ये क्या है अपना आयनन एंथैल्पी है, मतलब आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू क्या होता है RT होता है, ये वाला समीकरण है। इसको भी आपको याद करना होगा, ये क्या होता है आदर्श गैस का समीकरण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग PV की जगह RT का मान पुट कर देते हैं, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा अपॉन ये RT, कुछ इस तरह हो जाएगा। और R क्या है अपना रीडवर्क नियतांक है, रीडवर्क नियतांक है, तो इसके आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये डेल्टा ये R डेल्टा और यहाँ पर T, ये नियतांक है ना, तो नियतांक में डेल्टा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद समीकरण 1 में हम लोगों को मतलब समीकरण 2 में हमें डेल्टा H का मान मिला था और समीकरण 1 में हमें डेल्टा U का मान रखना था। तो अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 में मतलब समीकरण 2 में हम लोगों का डेल्टा H का मान क्या था, CP इंटू डेल्टा T था, CP इंटू डेल्टा T, ठीक। और फिर इसके बाद इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या है अपना डेल्टा U, डेल्टा U का मान अपना क्या था CV इंटू डेल्टा T, ठीक है। और यहाँ पर अपना क्या है ये डेल्टा T तो है ही साथ में, तो प्लस R डेल्टा T। अब देख लीजिए यहाँ पर डेल्टा T और यहाँ पर डेल्टा T कॉमन है, तो इसको मतलब ये दोनों को हम लोग को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो CP इंटू डेल्टा T इक्वल टू यहाँ पर CP इंटू डेल्टा T है, ठीक है। तो CV इंटू डेल्टा T है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है डेल्टा T ले लेते हैं इसको, डेल्टा T, और यहाँ पर अपना CV है, CV प्लस R, ठीक। इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और ये चूंकि ये निश्चित आयतन में है, निश्चित आयतन में है, ठीक। अब इसको हम लोग काट देते हैं, डेल्टा T है डेल्टा T है, इसको काट दिए, ठीक है। तो यहाँ पर CP अपना बच गया, अब CP बच गया तो CP इक्वल टू CV प्लस R, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट स्टेप होगा, इसी का नेक्स्ट स्टेप दो आगे देखते हैं, ये है ये धनात्मक है, इधर जाके क्या है ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CP माइनस CR, CP माइनस CV इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इनके मध्य संबंध स्थापित हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।